बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह कौसर। रोज़ाना मैं और मेरे बच्चे, मैंने उनको कहा कि आप लोगों ने कुछ भी हो जाए, आँख खोलते ही अपना वज़ू करके आके सूरह कौसर पढ़ें। सिर्फ 3 आयत हैं, आधे मिनट से भी कम, सिर्फ 10 सेकंड में आप ये सूरत को पढ़ सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, हम सब का राज़िक अल्लाह ताला ही है, इसके सिवा कोई राज़िक नहीं। वो दीगर इख्तियारात की तरह इसमें भी वो वहदहू ला शरीक है। कायनात में हर जानदार के रिज़्क़ का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने अपने ऊपर ले रखा है। इसका फरमान है, ज़मीन में चलने वाले हर जानदार का रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे है और रिज़्क़ के फ़ैसले अल्लाह ताला आसमान से करता है। अल्लाह ताला का फरमान है, आसमान में तुम्हारा रिज़्क़ है, वो भी जिसका तुमसे वादा किया जाता है। रिज़्क़ अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है जिसकी तकसीम का इख्तियार अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है। अल्लाह ताला के इरशाद का मफ़हूम है, अल्लाह ताला तो खुद ही राज़िक़ है, मुस्तक़िम क़ुव्वत वाला है। अल्लाह ताला बाज़ लोगों को कुशादा और वसी रिज़्क़ अता करता है और बाज़ लोगों के रिज़्क़ में तंगी फरमा देता है। एक मुनज़्ज़म ज़ाब्ते के मुताबिक अल्लाह ताला तमाम मखलूक़ात को अपने वक़्त पर रिज़्क़ पहुँचाता है, चाहे वो ज़मीन पर चलने और रेंगने वाले जानदार हों या हवा में उड़ने वाले परिंदे हों। ना समुंदर की तारीख़ी में बसने वाले जानदार अल्लाह ताला की निगाह से ओझल हैं और ना पहाड़ों की चोटियों पर बसेरा करने वालों को अल्लाह ताला भूल जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मफ़हूम, और ज़मीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसका रिज़्क़ अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ना ले रखा हो। हम लोग रिज़्क़ सिर्फ खाने की चीज़ों को कहते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। रिज़्क़ अल्लाह ताला की दी हुई हर नेमत को कहते हैं, चाहे वो सेहत हो, इल्म हो, इखलाक हो, अमल हो, नेक बीवी हो, औलाद हो, माल हो, दिली इत्मीनान हो या फिर अमन की नेमत हो। अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में से हर नेमत पर रिज़्क़ का इतलाक़ होता है। अल्लाह ताला के इरशाद का मफ़हूम है, अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों को गिनने लगो तो इन्हें शुमार नहीं कर सकते। ये अल्लाह ताला की हिकमत है कि रिज़्क़ की तक़सीम में लोग मुख्तलिफ हैं। बाज़ को वो अपनी हिकमत वाला की वजह से ज़्यादा और बाज़ को कम देता है। अल्लाह ताला के इरशाद ग्रामी का मफ़हूम है, और अल्लाह ताला ने तुम में से कुछ लोगों को रिज़्क़ के मामले में दूसरों पर बढ़ती दे रखी है। दुनियावी ज़िंदगी में इनकी रोज़ी के ज़राए भी हम ने ही उनके दरमियान तकसीम कर रखे हैं। इस हकीकत को समझने के बाद बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। ना किसी से हसद होता है, ना दुश्मनी के आसार नुमायाँ होते हैं, ना अपने आप को हद से ज़्यादा मशक्क़त में मुब्तला करना पड़ता है, और ना रिज़्क़ को तलाश करने के लिए गलत रास्तों को इख्तियार करना पड़ता है। हलाल तरीके से रिज़्क़ तलब करना भी अल्लाह ताला की इताअत है। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। यहाँ अकायद भी दीन है, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज भी दीन है, मामलात भी दीन का हिस्सा हैं, मुआशरत भी दीन में शामिल है और अखलाकियात भी दीन का एक अहम जुज़ है। लिहाजा रिज़्क़ हलाल कमाना भी दीन है। हलाल रिज़्क़ कमाना तकदीर के खिलाफ नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इरशाद का मफ़हूम है, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे थे कि एक हसीन नौजवान वहाँ से गुजरे। हमने आपस में कहा कि काश से अपनी जवानी को अल्लाह के रास्ते में लगाते। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमारी बात सुन के फरमाने लगे, जो अपने वालिदैन की खिदमत में लगा हो वो अल्लाह ताला के रास्ते में है, जो अपने अहल व अयाल के लिए कमाने की कोशिश कर रहा वो अल्लाह ताला के रास्ते में है, जो अपने ऊपर खर्च करने के लिए मेहनत कर रहा वो भी अल्लाह ताला के रास्ते में है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा जो रोज़ी कमाने के लिए अपने घर से किसी अमल, ड्यूटी या तिजारत की गर्ज से निकला हो अल्लाह के रास्ते में है। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रोज़ी कमाने के लिए बकरियां चुराई, खेती बाड़ी और तिजारत की। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया, मफ़हूम, जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मेरे दिल में ये बात डाल दी कि किसी को उस वक़्त तक मौत नहीं आ सकती जब तक वो अपना रिज़्क़ पूरा ना कर दे। अगरचे कभी रिज़्क़ मिलने में ताख़ीर हो सकती है, लिहाजा अल्लाह से डरते रहो, अच्छे तरीके से रिज़्क़ तलब करो। रिज़्क़ की ताख़ीर नहीं तुम्हें गुनाह पर आमादा न करे, इसलिए अल्लाह ताला के पास से वो रिज़्क़ है उसे सिर्फ अताअत के ज़रिए ही हासिल किया जा सकता है। अब आपने पढ़ना कैसे है कि आपकी मुश्किल मामूली दर्जे की है तो आपने रोज़ाना सुबह अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या दुरूद शरीफ पूरा पढ़ लें, कि दुरूद इब्राहिम भी पढ़ लें जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, क्योंकि इसकी फजीलत और बरकत बहुत ज़्यादा है। इसलिए सवाब के तौर पर एक मरतबा मेरे साथ भी पढ़ लें।
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اس صورت کی تلاوت کرنی ہے، اس کا ورد کرنا ہے۔ اگر آپ کی مشکل معمولی ہے تو آپ نے اس چھوٹی سی 3 آیات پر مشتمل صورت کو صرف 30 بار تلاوت کرنی ہے۔ 30 بار آپ نے پڑھنی ہے۔ ایک مرتبہ میں پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس صورت کی تلاوت کرنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ناظرین، قرآن پاک میں آتا ہے کہ کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر اللہ کے حکم سے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو ناظرین، آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مصیبت ہے یا کوئی بھی تنگی ہے، مشکلات میں، آپ نے اس کا صورت کا 30 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، اس کا ورد کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے صورت مکمل کرنی ہے، پھر دوسری بار پڑھنی ہے۔ جو لوگ زندگی کے اوپر بھاری مصیبت آ پڑی ہے، بہت برے پھنسے ہوئے ہیں، وہ سورہ کوثر کا ورد 50 مرتبہ کریں۔ مصیبت جتنی بڑی ہو تو عمل بھی زیادہ بڑا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے قرآن پاک پڑھنا ہے، قرآن پاک سے دیکھ کے پڑھنا ہے تو باوضو ہوگا پڑھنا ہے۔ اگر موبائل کے اسکرین سے پڑھنا ہے تو دیکھ کے تو آپ باوضو ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے، کر لیں تو اس میں اثر زیادہ ہے۔ خواتین کے مسائل میں یہ ہے کہ وہ سمجھ لیں کہ کتنے دن آپ کو پڑھنا ہے، اس کو آپ نے 11 دن کے لیے پڑھنا ہے، 11 دن کے لیے پڑھنا، اور یقین کرے کہ مصیبت آپ کے اوپر سے ایسی چھٹ جائے گی۔ مجھے پتہ ہے کہ کوئی محسوس ہوتا ہے یا مجھ پر مصیبت آتی ہے اور میں کچھ سورہ کوثر پڑھتا ہوں تو لگتا ہے کہ ایک سخت مشکل تھی اور طوفان تھا، اور اس طوفان میں ایسے لگ رہا تھا کہ ہر چیز برباد ہو جائے گی، لیکن اچانک سے موسم خوبصورت ہو گیا، پھول کھل گئے، فضا خوبصورت ہو گئی اور میرے لیے آسانی ہو گئی۔ یہ اتنا زبردست عمل ہے تو آپ لوگ یہ ضرور عمل کیجئے۔ اللہ کا واسطہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ عمل ضرور کیجئے اور مصیبتوں سے، پریشانیوں سے آپ چھٹکارا حاصل کر لیں۔ اسی طرح اگر کوئی دشمن ہے تو جان نہیں چھوڑتا، ہر طرح کی تکلیفیں دیتا ہے اور دشمن وہ ستاتا رہتا ہے، خاص کر وہ دشمن کے جو ایک نہیں بلکہ پورا گروپ ہوتا ہے، تو ایسے دشمن اگر کسی شخص کے پیچھے لگ جائیں اور وہ ہر طرح کی تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑیں تو ایسے دشمن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے اور اس دشمن کے گروپ کو توڑنے کے لیے آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، بیچ میں سورہ کوثر 41 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس نیت سے پڑھنی ہے کہ دشمن کا جٹھا ٹوٹ جائے اور آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں۔ تو 21 دن اگر آپ یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دشمن کا جٹھا نہ صرف ٹوٹے گا بلکہ یہ دشمن آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے اور شیریزہ بکھر جائے گا۔ جی، ہر قسم کے معاملات کے لیے جو بھی بندش ہے، رکاوٹ ہے، رشتہ نہیں ہو رہا، گھر نہیں بن رہا، کاروبار نہیں چل رہا، یہ نہیں ہو رہا، آپ جس مقصد کے لیے کریں گے اس مقصد کے لیے کام کریں، پڑھائی ہے، رشتہ ہے، اولاد ہے، میں پوری لسٹ بتاؤں گا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، یہ عمل کرنا شروع کیجیے اور اللہ رب العزت آپ کے لیے بہت بہتری کرے گا، اور اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ کس نے صورت بتائی تھی۔ اس سے ہمیں زندگی بھر کسی بھی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، قسم اٹھا کے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے لیے بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔